अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड अम्मा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने यखनी पुलाव ट्राई किया जो मेरी अम्मा ने 2 दिन पहले बना के आपको बताया था कि नहीं। और आइए अब मिलते हैं अम्मा से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। जी अम्मा, तो 2 दिन पहले जैसे मैंने बताया सबको कि आपने यखनी पुलाव बनाया था और उस दिन आपने वादा किया था कि आप जर्दे की आसान तरीन रेसिपी शेयर करेंगी। तो क्या आप जर्दा बनाने के लिए आप तैयार हैं? जी जी, आज मैं आपको ज़र्दा आसान तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ें जो चाहिए, मैंने एक पतीली में पानी डाल दिया है। तो बाकी मैंने ये लिया है, देखें चीनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं अम्मा, पानी कितना डालना होगा? पानी अंदाजे से आप डाल लें। हाँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको अंदाजे समझ में तो नहीं आते, तो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें। 1 लीटर के करीब आप लोग डाल लें। 1 लीटर के करीब। और आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी देगची है, इस हिसाब से यहाँ तक जो है पानी फिल किया है। तो अब आई एम श्योर आपको आसानी हो गई होगी। अच्छा, और इसके लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें किशमिश है, बादाम है, सफ़ेद काजू है, पिस्ताशियो है और किशमिश भी है। इलायची मैंने बता दी थी। अच्छा, अब आप बताएं चीनी कितनी है? चीनी मैंने 1 कप रखी है। चावल भी तकरीबन मैंने 1 गिलास भिगोए हैं, जो हमने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। में जो पानी डाला था, नीचे चूल्हा जला दिया है। और अब अम्मा ओवर टू यू, अब आप बताएं भाई। अब इस पानी के अंदर मैं जर्दे का रंग डालूंगी। ठीक है। इसमें आपने कितना जर्दे का रंग डाला? ये आधी चमची के करीब है। ठीक है, हाफ टी स्पून आप इसमें जर्दे का रंग डाल देंगे। देख लेंगे, अगर और हमें डालना पड़ा तो हम डालेंगे। हाँ, वैसे यूजुअली हम लोग जो है ना थोड़ा अच्छा सुनहरे रंग का बनाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑरेंज जो बाज़ारों में मिलता है वैसा नहीं है, ऐसे ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। और तो अगर आप मैं और डालूंगी, मुझे कम लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही, डन। अच्छा, ये डाला और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। बॉयल होगा। ठीक है, तो फिर इसमें चावल मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो चलें फिर वेट करते हैं कि पानी बॉयल हो जाए और उसके बाद हम चावल डाल देंगे। हाँ, इस पर हम ढक्कन दे देंगे कि जल्दी बॉयल। ये देखें पानी को बॉयल आ गया है। हाँ, हम चावल डालेंगे। ठीक है, ये 1 गिलास चावल है। हाँ, ये जो हमने भिगोए हुए थे आधे घंटे से और इसका पानी निचोड़ लिया। अच्छा, अब कलर ज़रा पता चल रहा है इसके अंदर, प्यारा सा। सही, हाँ बिल्कुल। अब इसको बॉयल आएगा और फिर चावल को। ठीक है, तो जब तक इसको उबाल आता है हम इसका वेट करते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप शेयर करेंगे। अच्छा, अब अम्मा ये उबाल आ गया है और बस अब ये चावल उबल रहे हैं। इसमें एक आध कनी जब रह जाएगा तो हम इसको फिर छान देंगे, इसलिए कि फिर चाशनी जब या चीनी डालेंगे तो बनाएंगे, फिर उसमें एक आध कनी वो तैयार हो जाएंगे ना। अच्छा, आपका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है जो अक्सर लोग बनाते हैं उससे। हाँ, मेरा तरीका ये है कि पहले मैं चाशनी बनाती थी, लेकिन चाशनी से अक्सर मेरा ख़राब हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसमें कच्ची चीनी डालती हूँ, तो उससे मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़र्दा फर्स्ट क्लास बनता है। हाँ, मैंने खाया है और मैं इस बात की गवाह हूँ। और आई थिंक यही सबसे अच्छी बात होती है कि इंसान लर्न करता है, सीखता है अपनी गलतियों से, और फिर कोई ना कोई नई रेसिपी खुद ब खुद निकलती रहती है और नए मेथड्स आते रहते हैं। और कि इस उम्र में भी सीखना चाहिए। मुझे किसी की भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं अपनाती हूँ। ये तो है, ये मैंने देखा है। अम्मी बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हैं और अगर उनकी कोई भी छोटी सी भी चीज़ उनको अच्छी लग जाती है तो वो ज़रूर ट्राई करके देखती हैं कि इसमें ये नहीं है कि हम में खामियां हैं। एक दूसरे से सीखते हैं हम लोग। बिल्कुल, ज़िंदगी एक लर्निंग प्रोसेस है और हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। मे बी आप लोग को कोई हमारी रेसिपी इतनी अच्छी ना लगे और आप उससे ज़्यादा अच्छी बनाते हो तो आप मैं हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट में शेयर करें और हम ज़रूर उसको ट्राई करेंगे और बल्कि आपके नाम के साथ उसकी वीडियो बना के शेयर करेंगे और फिर आप बताना कि वो वाकई रेसिपी बनी। सही बात है। मैं इसको छानने लगी हूँ, तो देखें आप फिर।
अब हमने हल्की आंच कर ली है क्योंकि अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें ये ड्राई फ्रूट है ना, ये 1 टेबलस्पून ऑयल है। एक टेबलस्पून डाल के 1 टेबलस्पून इनफ होता है वैसे। इसमें ये ड्राई फ्रूट फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें छिले हुए बादाम जो है सबसे पहले डाल दिए हैं। छिले हुए डाले हैं। ये तकरीबन 10 से 12 है। और ये किशमिश है 10-15। ठीक है, 10-15 किशमिश। वैसे आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग जितना ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें, कम खाते हैं कम डालें। ये काजू हैं, सफ़ेद काजू जो कि रोस्टेड नहीं होते। हाँ, और ये पिस्ता है। ठीक है, ये भी 20 के करीब है। अब इसको थोड़ा हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके ना निकालेंगे, फिर इसी में हम जर्दे का करेंगे। ठीक है। अच्छा, हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया है और खुशबू भी आने लग गई है। तो फ्राई करके अब इसको हम 2 मिनट में ठीक है, परफेक्ट निकाल लेंगे। सही, ड्राई फ्रूट निकाल लिए। अब इसी देगची में मैं ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, 1/2 कप के करीब है। ओके, ठीक है। 6 इलायचियाँ डाल दी हैं। इलायची थोड़ी कड़कड़ाएंगे। अब इसको हम आग के ऊपर से देगची को उठा लेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो देगची हटा ली थी और अब अम्मा इसमें चावल डालने लगी हैं। चूल्हे से हटा के ही करेंगे, अच्छा, नहीं तो नीचे जल जाएंगे चावल ना। ठीक है। अब हम ये चावल डालेंगे जो मैंने बॉईल किए हैं। सही, आधे चावल डालेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है, आधी इसमें डालेंगे। ठीक है। और आधे फिर चावल इसमें डालेंगे। तो यानी पहले आपने आधे चावल जो उबाले, पूरे चावल जो उबाले उसमें से आधे आप डाल लें, फिर आधा कप चीनी उसके ऊपर डाल लें, बकाया चावल उसके ऊपर डाल लें और फिर ऊपर से आप फिर चीनी। तो समझे बिरयानी हो गई है। बिरयानी में जैसे लेयर्स बनाते हैं वैसे जर्दे में आप लेयर्स। और चीनी मैंने 1 कप डाली है। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। हाँ, वैसे ये परफेक्ट होती है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन जैसे अम्मा ने कहा, आपकी मर्जी। इसमें चावल भी डाल दिए। अब इसको थोड़े मैं इस तरह हिलाऊंगी ठीक है, और इसको थोड़ी देर आग के ऊपर रखूंगी। सही। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी और बाकी ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा डाल दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी आंच वही आपने जो हल्की रखी हुई है। ठीक है, मैं आप लोग को क्लोजअप भी साथ साथ दिखा देती हूँ। अब ज़रा 2-4 मिनट आग पे रखूंगी इसको, फिर मैं इसको दम दूंगी। हाँ, ढक्कन दे के रखा है। हाँ, और 2-4 मिनट के बाद आप दम पे रखिए। दम पे रखूंगी। हमारे पास ये डिफ्यूज़र है, अगर आप लोग चाहें, जैसे तवे वाला स्टाइल होता है, हम भी एक ज़माने में वही करते थे। ये एक चीज़ हमें अच्छी मिल गई तो इसमें हमने दम देना स्टार्ट कर दिया। अब ये ढक्कन दे के दम पे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट तक ये रहेगा दम पे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। अच्छा जी, तो दम हो गया। हाँ, दम दे दिए जर्दे को। हम आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम चेंज कैसे हो गया, तो बाहर जो नेचुरल गैस आती है वो चली गई थी, तो अंदर आए सिलेंडर वाले चूल्हे पे। तो अब आप दिखा दे फाइनल लुक, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। कैसा खिला खिला वाकई सही। और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे और फिर आप देखिएगा, मजे से बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। मैं उसके ऊपर जो थोड़ा ड्राई फ्रूट निकाला था वो डाल रही हूँ। मज़ेदार सा जर्दा तैयार है।
और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे और अम्मा कमेंट को भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। मुझे और अम्मा को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप सब भी खुश रहें। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही एक्साइटिंग आने वाली है, तो आपने मिस नहीं करना। वो आएगी इंशाल्लाह संडे वाले दिन इंशाल्लाह हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। जब तक आप इसको देखिए, खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।